Good morning, students. Beta, yesterday we have discussed about some question of our chapter transfer of heat. I hope you have learned that question. So today, this question number 4th. Why are the tumbler used to sip cold drink and made up of metal? Why are the tumbler used to sip hot drink, not made up of metal? The tumblers are not made up of metal because metal absorbs heat and non-metal does not absorb heat. So when we touch non-metal tumbler, we feel it cooled. तो हम क्या करते हैं, कोल्ड महसूस करते हैं. So why are the tumbler used to sip hot drink are made up of not made up of metal? टम्बलर क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी चाय वगैरह पीते हैं तो वो एक प्लेट सी होती है, चाय जो आपका कप होता है उसके साथ एक छोटी सी प्लेट होती है जिसे क्या कहा जाता है, टम्बलर. जो वो टम्बलर होता है वो मेटल का बना हुआ क्यों नहीं होता, ये बताना है हमको. टम्बलर आर नोट मेड अप ऑफ मेटल. जो टम्बलर होता है वो मेटल का बना हुआ नहीं होता. क्यों नहीं बना होता? बिकॉज मेटल ऑब्जर्व हीट. क्योंकि मेटल क्या है, हीट को ऑब्जर्व करती है. मेटल क्या करती है, हीट को ऑब्जर्व करती है. एंड नॉन मेटल डज नॉट ऑब्जर्व हीट. जबकि जो नॉन मेटल होती है वो हीट को ऑब्जर्व नहीं करती. मेटल जो होती है वो हीट को ऑब्जर्व करती है, लेकिन जो नॉन मेटल होती है वो हीट को ऑब्जर्व नहीं करती. सो व्हेन वी टच नॉन मेटल, जब हम नॉन मेटल को टच करते हैं वी फील कोल्ड. तो हमको कोल्ड फील होता है क्योंकि टम्बलर में से हीट पास नहीं होगी. तो जब उसको हम पकड़ेंगे तो उसमें से हीट पास नहीं होगी तो हम आसानी से उससे हम अपनी हॉट ड्रिंक को पी सकते हैं. तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ मेटल, ताकि उसमें से हीट पास ना हो. आफ्टर दैट गिव रीजन. द रेडिएटर ऑफ अ कार आर पेंटेड ब्लैक. जो कार के जो रेडिएटर होते हैं उनको ब्लैक पेंट किया जाता है. द रेडिएटर ऑफ अ कार आर पेंटेड ब्लैक. क्यों ब्लैक पेंट किया जाता है? द रेडिएटर ऑफ अ कार आर पेंटेड ब्लैक. इसको इसलिए ब्लैक पेंट इसलिए किया जाता है टू रेडिएट अवे द हीट, ताकि उनमें से हीट को आसानी से रेडिएट किया जा सके. द रेडिएटर ऑफ द कार आर पेंटेड ब्लैक. इसको इसलिए ब्लैक किया जा सके ताकि उसमें से हीट को बाहर आसानी से निकाला जा सके. क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है बेस्ट ऑब्जर्वर होता है और बेस्ट ही रेडिएटर होता है. तो उनमें से आसानी से हीट को रेडिएट किया जा सके. आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन. ब्लैक एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन विंटर डेज. जब विंटर सीजन होता है, जब विंटर के दिन होते हैं तो उस दिन हम ब्लैक और डार्क कलर के क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं? इट इज़ बिकॉज ब्लैक एंड डार्क कलर क्लोथ्स ऑब्जर्व मैक्सिमम हीट. जो ब्लैक कलर होता है वो क्या करता है, मैक्सिमम हीट को ऑब्जर्व करता है ड्यूरिंग द डे टाइम. इट इज़ बिकॉज ब्लैक एंड डार्क कलर क्लोथ्स ऑब्जर्व मैक्सिमम हीट फ्रॉम सराउंडिंग. वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से मैक्सिमम हीट को ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम पर वो मैक्सिमम हीट को ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट वन. ड्यूरिंग नाइट्स के टाइम पर कोल्ड एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू ओशंस. जो नाइट के टाइम पर कोल्ड एयर लैंड से ओशन की तरफ मूव क्यों करती है? नाइट्स में कोल्ड एयर लैंड से ओशन की तरफ मूव क्यों करती है? तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अगेन द सेकंड क्वेश्चन. इट इज़ बिकॉज ब्लैक एंड डार्क कलर क्लोथ ऑब्जर्व मैक्सिमम हीट. क्योंकि ब्लैक कलर क्या है, हीट को मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है डे के टाइम पे. तो इसलिए हम ब्लैक और डार्क कलर के क्लोथ पहनते हैं विंटर डेज में, क्योंकि ये हीट को ऑब्जर्व कर सकें और हमें जो है वो हीट महसूस हो, ताकि हमें ज़्यादा ठंड ना लगे. थर्ड क्वेश्चन. ड्यूरिंग नाइट्स कोल्ड एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू ओशन. नाइट्स के टाइम पे कोल्ड एयर लैंड से ओशन की तरफ मूव क्यों करती है? ड्यूरिंग द नाइट टाइम द एयर मूव्स द ओशन इज़ वार्मर. जो ओशन के ऊपर की जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है. जब नाइट के टाइम पे क्या होता है, ओशन के ऊपर की जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है. डे के टाइम पे लैंड की जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है. तो लैंड की एयर वार्म हो जाती है तो ओशन की एयर उसका प्लेस लेने के लिए आ जाती है. ये डे के टाइम पे होता है, लेकिन ये पूछ रहा है ड्यूरिंग नाइट. तो नाइट के टाइम पे क्या होगा, ड्यूरिंग द नाइट टाइम द एयर अबोव द ओशन इज वार्मर.
ओशन के ऊपर की जो एयर होगी वो वार्म हो जाएगी एज कंपेयर टू लैंड। लैंड के अकॉर्डिंग जो ओशन की एयर होगी वो वार्म हो जाएगी, तो वार्म हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ राइज अप कर जाएगी, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी क्योंकि वो हल्की हो जाती है। कोई भी अगर हम चीज़ को हीट करते हैं तो वो गर्म होकर वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। सो द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द ओशन। तो क्या होगा, लैंड से कोल्ड, लैंड पे क्या होगी नाइट के टाइम पे कोल्ड एयर होगी, तो वो कोल्ड एयर उस हॉट एयर का प्लेस लेने के लिए चली जाएगी। सो द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द ओशन टू ऑक्यूपाई द स्पेस। उस स्पेस को लेने के लिए वो कोल्ड एयर ओशन की तरफ चली जाएगी, इसलिए नाइट के टाइम पे कोल्ड एयर लैंड से ओशन की तरफ मूव करती है। So these 4 questions you will learn today. Okay students, so learn it and do the written practice also. And on the Friday I will take your test. So be ready for test. Okay students, thank you.